डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम वर्ण विचार यानी कि जो सबसे छोटी ध्वनि होती है हमारे मुंह से निकलने वाली वर्ण, उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, कोई भी जो शब्द होता है वो बहुत सारी ध्वनियों से मिलकर बना होता है। जैसे माला है तो ये म, आ, ल, आ 4 ध्वनियों से मिलकर बना है। मुझे जो है वो भी 4 ध्वनियों से, थैला भी 4 ध्वनियों से और चाहिए 5 ध्वनियों से। तो वर्ण क्या होता है? जो सबसे छोटी यूनिट, इकाई जो होती है, वर्ण, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। मतलब उसके हम और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। तो भाषा की वो सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला क्या होती है? जब हम इन वर्णों को, किसी भाषा के वर्णों को जब एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है, एक निश्चित क्रम में रखते हैं, तो उसको, उस व्यवस्थित और क्रमबद्ध वर्णों को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हिंदी में स्वर अ, आ, इ, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ये स्वर होते हैं। 11 स्वर होते हैं और 2 अयोगवाह इसको बोलते हैं, अंग और अह को। इसके बाद व्यंजन होते हैं जो कि 33 होते हैं। क, ख, ग, घ, अंगा, ये सब व्यंजन होते हैं। इसके बाद संयुक्त व्यंजन होते हैं, शक, त्र, ज्ञ, संयुक्त व्यंजन जो 2 वर्णों के मिलने से बनते हैं। इसके बाद अतिरिक्त वर्ण होते हैं, ड़ और ढ़, और आगत वर्ण होते हैं, अ, ज, फ, जो कि दूसरी भाषा से लिए हुए होते हैं। तो इस तरह से वर्णमाला होती है हिंदी में। इसके बाद वर्णों के भेद, यानी वर्ण कितनी तरह के होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जिन ध्वनि को बोलने के लिए जो हवा है वो मुंह से बाहर निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। जैसे कि मतलब इनकी संख्या 11 होती है और इनको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? इनको मूल स्वर भी कहते हैं और जिनमें बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, री, इन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं। और दीर्घ स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में लंबी ध्वनि की आवाज़ निकलती है। ये 7 होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ये सब दीर्घ स्वर होते हैं। इसके बाद व्यंजन होते हैं। व्यंजन जैसे क, ख, ग, घ, तो इनको बोलने के लिए हमें स्वर की मदद लेनी पड़ती है। व्यंजन 3 तरह के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ें। तो जिन व्यंजनों के बोलने के लिए जीभ मुंह के अलग अलग हिस्सों को स्पर्श करती है, छूती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे ड़ और ढ, तो इनकी अब टोटल मिलके 27 स्पर्श व्यंजन है। क से म तक के 5 वर्गों में इन्हें बांटा है। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा, च वर्ग में च, छ, ज, झ, इयां, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, और त वर्ग में त, थ, द, ध, न, और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो इस तरह से ये स्पर्श व्यंजन होते हैं जो कि हमारे मुंह के किसी न किसी हिस्से से स्पर्श करके बोले जाते हैं। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन होते हैं जिनमें लगभग, जिन वर्णों को बोलने में स्वर और व्यंजनों के बीच में वे अंतस्थ व्यंजन आते हैं, जैसे य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन होते हैं जिनमें वायु मुंह से रगड़ खाने के कारण निकलती है, जैसे श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन जो 2 वर्णों के मिलने से बनते हैं, जैसे क और श मिलकर क्ष बनता है, त और र मिलकर त्र बनता है, ज और य मिलकर ज्ञ, और श और र मिलकर श्र। इस तरह से संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसके बाद द्वित्व व्यंजन होते हैं, जो कि जब द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं? जब एक व्यंजन की जो आवाज़ होती है वो उसके जैसी किसी दूसरी आवाज़ से मिलती है, उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस क, तो आधा का और का पूरा का, ये द्वित्व व्यंजन हो गए। टक्कर में क, पक्का, ये इसके उदाहरण हो गए। म और म, आधा म और पूरा म मिलकर चम्मच, सम्मान। इस तरह से ये द्वित्व व्यंजन है, जब एक ही व्यंजन 2 बार आता है उसकी आवाज़। इसके बाद मात्राएं। तो शब्द निर्माण के लिए सभी स्वरों को मात्राओं के रूप में प्रयोग करते हैं। मात्रा का निशान होता है हर एक स्वर का। आ को छोड़कर बाकी सभी का मात्रा का संकेत होता है। जैसे आ की मात्रा, ई, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ और बड़े ऊ की। तो आ की मात्रा अक्षर के बाद लगती है व्यंजन के, छोटी ई की मात्रा अक्षर से पहले, बड़ी ई की मात्रा अक्षर के बाद व्यंजन के, और छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे की तरफ लगती हैं। इसके बाद इसी तरह स्वर री, ए, ऐ, ओ, औ, इनके ये निशान होते हैं मात्राओं के। और री की मात्रा व्यंजन में नीचे की तरफ लगती है, ए और ऐ की मात्रा ऊपर की तरफ, और को और कौ की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है।
इसके बाद अयोगवाह होता है। दो और वर्ण भी ऐसे होते हैं जिनको मिला करके अयोगवाह कहा जाता है, जैसे अंग और अह। तो अनुस्वार, अनुस्वार मतलब जिसमें ऊपर बिंदी लगाई जाती है, जैसे कंस, पतंग। अनुनासिक, तो इसे मुंह और नाक दोनों से बोला जाता है, जैसे हंसना, आँख, इस तरह। विसर्ग होता है जिसके कुछ शब्द हिंदी में संस्कृत भाषा से आए हैं, तो उनके आखिरी में दो बिंदी इस तरह लगाकर इसको विसर्ग का निशान बोले जाता है। पुनः, प्रातः, इस तरह से। अब र वर्ण का संयुक्त व्यंजन की तरह किस तरह प्रयोग करते हैं, तो र और म मिलके कर्म बनता है। म के ऊपर र की मात्रा चढ़ती है। क और र मिलकर के क्र, ट और र मिलकर के नीचे, ट और ड के साथ जब र जुड़ता है तो उसे नीचे मात्रा में लगाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों क्या क्या चीज़ें सीखी हमने इस चैप्टर में, कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की वो सबसे छोटी ध्वनि है जिसको कि हम और ज़्यादा टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। और वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर दो तरह के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और व्यंजनों के तीन भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो बच्चों ये था वर्ण के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।